हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ टेक पॉइंट ऊपर स्टूडेंट। और आज हम फिर से आपको सीजीएल का सेट करवाने वाले हैं। तो मित्र आप लोग सब जल्दी से जल्दी आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ और शुरू करते हैं। तो बिना टाइम गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए तो सीजीएल का सेट शुरू स्टार्ट कर दे रहे हैं फटाक से एकदम। और हम लोग ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और अपने दोस्तों और मित्रों को फटाफट बता दो कि अधिक मात्रा में वैकेंसी आया है और हम लोग जल्दी से जल्दी सारा जो है कंप्लीट कर लेंगे सेट। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बगैर समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66। लिखा हुआ है यदि x प्लस 1y(x) बराबर 5 है। ठीक है ना, तो मेरे को वैल्यू निकालना है क्या, 6x बटे x² प्लस x प्लस 1, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये और कितना आसान है ये हम अभी दिखाते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ए नंबर में ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो मेरे मित्र बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो सिंपल है और एकदम ऑप्शन हिट कर लेंगे। अभी कोई कुछ करना नहीं है, फटाक से एकदम कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे तो सबसे पहले ना देखो ट्रिक क्या है इसका, इसमें से x कॉमन ले लो। तो जब x तो 6x तो ऊपर में ऑलरेडी दिख रहा है, कॉमन लेंगे नीचे से। अब यहाँ से x जैसे ही निकालेगा बाबू तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो x निकालो तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1/x, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ से कॉमन कैसे निकालेंगे, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम लोग एक से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ से x बाहर करेंगे तो नीचे वाला x बच जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो इसको। अब कुछ नहीं करना है बाबू, देखो x और ये x कट गया। अब ऊपर में देखो क्या है कि अब तुमको यहाँ दिख रहा है ये x है और ये 1/x है। इसका मान ऊपर में दिया हुआ है 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। तो अब एक इसके दोनों मिलाकर 5 हो जाएगा प्लस 1, क्या हो जाएगा 6। तो दोनों गया 6 ऊपर है 6 नीचे है, कट के क्या हो गया 1। तो आंसर है ना, देखो पहला ऑप्शन हिट हो गया। बस ऐसे ही हिट करना है मेरे दोस्त मेरे मित्र, बहुत ही आसानी से बताएंगे सारा क्वेश्चन। और चैनल पर पहली बार आया बाबू तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। देखो सारा क्वेश्चन हम हिट करवा देंगे अभी, तो अगला क्वेश्चन और मजा आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ये रहा स्क्रीन पे, और बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है बट मजा आने वाला है। देखो ऑप्शन है हम पहले लिख दे रहे हैं, बोले सर ये क्या कर रहे हैं, पहले ऑप्शन कहाँ लिख रहे हैं। नहीं तो ऐसा है ना कि बस हीटे करना है, तो ऑप्शन हिट करवा रहे हैं हम अभी। ये 60 डिग्री, और ये रहा ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में 120 डिग्री। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन स्क्रीन पे है। यदि ए कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन है भाई, कि यदि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है ए माइनस बी, और क्या दिया हुआ है बी सी बराबर दिया हुआ है 2√AB। तो हमको निकालना है क्या, एंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि त्रिभुज कैसा बनने वाला है। यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, त्रिभुज है, तो त्रिभुज कैसा बनेगा मेरे को नहीं पता है। हम एक रफली फोटो बना रहे हैं। ठीक है, एक रफली फोटो हम लोग ऐसे ही कोई भी त्रिभुज का ऐसे खींच लिए। ठीक है, जिसका हम लोग मान रख दिए, क्या रख दिए, ए रख दिए, एक बी रख दिए और दूसरा सी रख दिए। ठीक है, अब ये कौन सा त्रिभुज बनेगा मेरे को नहीं पता, समबाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, समकोण बनेगा, विषमबाहु बनेगा, मेरे को नहीं पता। अब यहाँ पे दिया हुआ ए और बी, तो पहला कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ ए बी बराबर दिया हुआ ए माइनस बी। ठीक है, जिसका मान दिया हुआ उसको लिख ले रहे हैं, और बी सी बराबर ना 2AB। बहुत मजा आने वाला है बाबू, देखो मजा आने वाला है अभी कैसे तुरंत बन जाता है, बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं करना है।
और अपने आप हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है। बोले सर क्या बात करते हैं, कैसे पता चल जाएगा आपको? तो देखो आराम से पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, तुमको भी मजा आ जाएगा। और जो हम ट्रिक बताने वाले बस ध्यान से ट्रिक समझ लो और उसको मनन कर लेना आज से बाबू। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ए जो है बी से बड़ा है। अब ए और बी से बड़ा है, ए का मान जो है ना बी से बड़ा है, तो हमको ऐसा मान रखना होगा एक जो है बी से बड़ा है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, देखो अब यहाँ पे ए और बी है और हमको ऐसा इसमें इस रूट में है ना, ई रूट से बाहर करना, यानी एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको अपने मन में ए और बी का ऐसा मान रख लेना है ना खुद से मन से कि यहाँ रूट में से बाहर हो जाए वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू रहना चाहिए। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, तो अब सोच रहे हैं ना कि रूट यहाँ से अगर यहाँ पे अगर ये 2 रखेंगे और 1 रखेंगे तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि रूट से बाहर आएगा नहीं। 3 रखेंगे 1 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा। अगर हम 4 रख देते हैं, ए बराबर बी बराबर 2 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है नहीं, हम लोग बराबर वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो बात क्या करेंगे, हम ए बराबर 4 रखेंगे, बी बराबर 1 रख देंगे। तब 4 जैसे ही रखेंगे, 1 हमेशा 4 है, बी छोटा है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो बोले क्या बात करते हैं सर, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी है, तो ए और माइनस बी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हम लोग ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 4 में से। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ए बराबर अब दिखाते हैं ना, ए बराबर अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, ए बराबर क्या लेंगे, ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 4 और बी बराबर ले लेते हैं 1। तो अगर ये दोनों मान यहाँ पे रख देते हैं तो 4 गुने 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और रूट में अगर 4 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू इसका 2 दूनी का 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ जाओ, बाटा मत समझना बाबू, बाटा नहीं है, दोनों को सॉल्व करके लिखे हैं। चलो इसी के बराबर लिख दें, तुम बोलेगा ना क्या सर आप कर दिए, गड़बड़ा दिए। अब यहाँ पे ए माइनस बी है, ए माइनस 4 में से, अब 4 में से 1 घटे तो क्या बचेगा, 3। अब देखो कि नीचे वाला का मान 4 निकल गया, ऊपरे वाला का मान 3 निकल गया। ठीक है, तो अब इससे तुमको समझ में आ रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 16 और 9 क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा 25 हो जाएगा। यानी कि बता दिया कि ये जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट एक बन गया, यानी 2 बन गया, तो तीसरा भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा के जो सामने जो कोण बनता है वो क्या बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है, समकोण बनता है। सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण बनता है वो समकोण बनता है। हमसे यही पूछ रहा है, ए बी सी है, ए बी सी है, तो क्या बन गया, ये समकोण बन गया। फटाक से 90 डिग्री पे हिट करेंगे, बस एकदम गदागद सही है, मजा आ गया ना। चलो भाई फिर से अगला सवाल लेते हैं, देखो एकदम गजब गर्दा उड़ा देंगे अभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68। देखो 68 भी तुमको एकदम आसानी से एकदम गर्दा उड़ा देगा तुम भाई, एकदम देखो एकदम मजा आ जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर में क्या है ना, देखो पहले हम ऑप्शन ही लिख लेते हैं, काहे कि ऑप्शन लिखने के बाद ना मजा आ जाता है बनाने में, क्योंकि हमको बनाना ही नहीं है, हीटे तो करना है। 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 16/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में 23/3 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 25/3 सेंटीमीटर। क्या बात है, तो ये 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार ना, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पी आर ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा, पी आर स्पर्श रेखा किसका, तो एक वृत्त है। ठीक है, एक क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, इससे स्पर्श रेखा गया है, जिसका नाम कह रहा है, जिसका नाम बता रहा है, क्या स्पर्श रेखा का नाम क्या है, पी आर है। हम लोग लिख दिए पी आर। ठीक है, पी आर लिख दिए। और उसके बाद कह रहा है ना कि और क्यू बिंदु पर त्रिज्या आर है। तो अब क्यू बिंदु कहाँ भाई, क्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू तो त्रिज्या तो ऐसे ना होता है, आसपास रेखा से जो परिधि से जो टच करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या केंद्र और परिधि के बीच का डिस्टेंस। ठीक है,
तो ये से यहाँ इसका नाम क्या दे दिया, बोल दिया क्यू है, इसका वैल्यू बता दिया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि पी ओ आर, अब बोल रहा है कुछ और, क्या बोल रहा है, यदि पी ओ आर, पी कहाँ यहाँ, ओ कहाँ यहाँ, आर कहाँ है, तो हम सबको मिला देते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग मिला दिए, पी ओ आर हम लोग मिला दिए, ठीक है। अब ये बोल दिया क्या है, 90 डिग्री है, भाई क्या बात है, 90 डिग्री बोल दिया। तो ये जैसे ही 90 डिग्री बोल दिया, 90 डिग्री है, और ओ आर ना 5 सेंटीमीटर है, ओ आर इसको बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ओपी बोल दिया 20/3 सेंटीमीटर, ओपी ओपी ये बोल दिया 20/3 है। तो अब ये समकोण का 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है उसका मान निकालने बोल रहा है। तो सर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है इसका निकालना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो इसमें दो भुजा दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, यानी कि इसको पी माने या बी माने, बी माने या पी माने, जिसको जो माना मान लो, हमको वही निकालना तो ये वाला है। तो अगर हम लोग कर्ण निकालते हैं यहाँ पे, देखो कैसे निकालते हैं अभी, यानी कि हम लोग h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर, तो मान लेते हैं p का स्क्वायर हम लोग किसको मान लेते हैं, इसी को, किसी को ही मान लेते हैं, p का स्क्वायर 5 है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और b का स्क्वायर इसको कहते हैं, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 25 नवा 225। अब एलसीएम ले लो बाबू, देखो हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तुमको भी समझा रहे हैं कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, देखो इसको हम एलसीएम ले रहे हैं, तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेंगे, 25 को 9 से गुना करेंगे, तो 25 का पहाड़ा आता है तो ठीक है ना, तो भाई गुना करके देख लो। वैसे तो होना चाहिए कि भाई अगर तुम एसएससी का तैयारी कर रहा है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, छोटका छोटका चीज़ तो याद करना होगा ना, इसलिए जब छोटा छोटा याद कर लो। 25 नंबर 225, और 225 प्लस 400 कितना हो गया, 625। तो यहाँ पे चल गया कितना, देखो एकदम गर्दा उड़ा दो अभी, 625 बट्टे क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालने नहीं जानेगा तुम, 625 और 9 का वर्गमूल नहीं मालूम है तुमको, अब वर्गमूल नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, तो 625 का हो जाएगा क्या, 25 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो कौन है, देखो गर्दा उड़ा दो एकदम, डी नंबर ये है, ठीक है। तो ऐसे बनता है क्वेश्चन, एकदम गर्दा उड़ा करके। अगला सवाल लेते हैं फिर से, ये रहा अगला सवाल, पहले मिटा लेते हैं, रिमूव करते हैं इसको इरेज कर करके। अगला सवाल है 69, ये रहा स्क्रीन पर 69 नंबर। 69 नंबर भी है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, और इसका भी लिख लेते हैं ऑप्शन। बोले सर ऑप्शन लिख ले क्या करेगा, गर्दे उड़ जाएगा बीच सबका। ए नंबर का ऑप्शन है क्या है, 40√3 है। बी नंबर का ऑप्शन है 40√3 सेंटीमीटर। सी नंबर का ऑप्शन है 40√3 मीटर, और डी नंबर का ऑप्शन है 40√2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ठीक है। ये 4 को ऑप्शन है। अभी 4 ऑप्शन में से कौन आंसर होगा ये कैसे बताएंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक। क्वेश्चन तो दिख रहा है, चलो तो पढ़ते हैं बाबू। अब लिखा हुआ किसी मीनार की आधार से, मीनार कैसा होता है, मीनार ऐसा होता है, ये मीनार है, मीनार मीनार, ठीक है, मीनार, कुतुब मीनार, मीनार है ना, एकदम लंबा चला जाएगा सीधा मीनार हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीनार हो गया। तो आधार से 40 मीटर की दूरी पर, ये आधार हो गया, इसका आधार है, इससे 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का, एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण क्या बोल रहा है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, मीनार की ऊंचाई ये वाला निकालने बोल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये निकालने बोल रहा है हमको, ये निकालने बोल रहा है, ठीक है, ये निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे,
तो सिंपल है, जब भी ऐसा मिले ना हाइट एंड डिस्टेंस का तो समकोण त्रिभुज, तो मालूम है कहाँ पे जब बनता है, यहाँ पे बनता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पी को ऊंचाई समझ लेते हैं और आधार का तो हम लोग बेस बोलवे करते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है ऊंचाई, तो tan थीटा बराबर कितना, tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर होता है P बटे बी। तो P बटे बी तो लिखेंगे नहीं, 40 डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि B तो यहाँ दिख ही रहा है। और tan 60 का मान क्या होता है, 1/√3, ना गलती नहीं, क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है, √3, P बाय कितना, 40। तब हम 40 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से इसको हटा देंगे इसे और 40 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 40 सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, वो चेक कर लेंगे बढ़िया से, ना तो गलती हो जाएगा बाबू। 40 मीटर दिया हुआ है तो हम क्या टिक मारेंगे, तो मेरा यहाँ जो आएगा ना आंसर वो मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, P बराबर 40 मीटर। तो करेंगे क्या, किसको टिक करना है वो देख लो, ये गलती हो जाएगा, 40√3 कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, 40√3 सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। ठीक है, 40√3 मीटर, तो बस 3 नंबर ये सी कर देंगे, बाकी ये गलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और अगला सवाल लेते हैं 70 नंबर। एकदम मजा आ जाएगा आज, सारा क्वेश्चन हिट करेंगे डायरेक्ट। अब है 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल में कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा खाली ऑप्शन खाली लिख लें तभी ना मजा आएगा। ये है ए नंबर में 3:1, बी में है खाली क्वेश्चन, खाली पढ़ने भर देर है, आंसर आने में देर नहीं है। सारा हम ऐसे ही करवाने वाले हैं, सीजीएल का सारा पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद रीजनिंग मिक्स क्लास भी होगा अभी, 4:3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा रहा है। किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या समान है। बोला ना कि एक गोला है, एक गोला बोला, इसकी त्रिज्या r होगी, और एक बोल दिया ना अर्धगोला है, अर्धगोला बना लेते हैं ऐसे, अर्धगोला पहले बना लेते हैं, एक अर्धगोला है तो सिर्फ ये तो गोला बना दिया, तब बाबू क्या दिक्कत है, दोनों बन गया अर्धगोला। और इसको हम यहाँ से ना ऐसे मिटा देते हैं, क्या बन गया, अर्धगोला बन गया। ठीक है, अब बोला कि इसका त्रिज्या जो है ना, ये त्रिज्या चाहे इधर से खींचो चाहे इधर से खींचो, सब त्रिज्या बनता है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है ना समान है, इसका त्रिज्या बोला दोनों का समान है। तो गोला है, ये तो गोला नहीं है, ये तो वृत्त का अर्धवृत्त दिख रहा है, तो गोला हम लोग ऐसे कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, अब बन गया गोला, अर्धगोला, और ये है गोला, वृत्त जैसा दिख रहा क्योंकि है गोला। उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब देखिए कि गोला का गोला, ठीक है, ये गोला बटे अर्धगोला, गोला बटे अर्धगोला लिख दिया ना, गोला बटे अर्धगोला। ठीक है, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4, याद कर लेना बाबू, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या बराबर है तो हम लोग समान लिखेंगे। और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको गोला अर्धगोला, ठीक है, हम लोग अपना भाषा में लिख दिए हैं, समझ लेना बाबू। अभी गया कट, ये भी गया कट, सब गया कट, तो बतागा G/A बराबर 4/3 नहीं बचेगा जी। अब क्या करना, हिट कर दो डायरेक्ट। तो ये था सवाल, आज का सेशन कंप्लीट। हम लोग अगला सेशन में फिर मिलेंगे इसी तरह के पेपर के साथ, इसी तरह क्वेश्चन के साथ, डायरेक्ट हिट करेंगे। और बाबू चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दो इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।